Hello students, good morning. Today I am going to start solving problem. Okay, प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर दे रहे हैं हम। ये टेस्ट स्किल 2 में आपको सबसे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका किया हुआ है, करा चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें दो क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये हमने थ्योरम में प्रूव किया है, लेकिन उस दिन एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में हुआ है तो इसलिए उस दिन बहुत कम बच्चे थे। इसको हम दोबारा प्रूव कर दे रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये दोनों ही थ्योरम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए पहला क्या है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स of congruent circle, prove that equal chords of congruent circle subtend equal angle at their center, subtend equal angle at देयर सेंटर। ये थ्योरम है, ठीक है, और प्रॉब्लम के रूप में भी पूछी जाती है। देख लीजिए, पहले फिगर बना दीजिए। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। कॉन्ग्रुएंट सर्किल का मीन्स दो सर्किल है और दोनों के रेडियस सेम है। ठीक है, ये देखिए, एक ये सर्किल है और ये सर्किल है। दोनों, एक का सेंटर आप O ले लीजिए, दूसरे का सेंटर O1, एक का सेंटर O, दूसरे का O1। और ये कॉर्ड है, कॉर्ड ये है PQ और ये है RS। गिवन क्या है कि PQ और RS कार्ड्स आर इक्वल। और आपको इसको क्या करना है, इसको इससे ज्वाइन कराइए। ठीक है, इसको इस तरीके से ये और ये इसी तरह यहां पर भी कर दीजिए, इसको ज्वाइन करा दीजिए। और ये ठीक है, और क्या कहते हैं, ज्वाइन करा दीजिए। तो आपको ये दिखाना है कि एंगल POQ इक्वल टू एंगल RO1S सबटेंड्स इक्वल एंगल। तो थ्योरम प्रूफ करने का तरीका हमने बताया। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, गिवन क्या है, सर्किल कौन सा, COR एंड CO1R, और क्या है, कॉर्ड PQ इक्वल टू RS। ये दो सर्किल दिए हुए हैं और ये कॉर्ड्स इक्वल है। ओके, आपको क्या कहते हैं, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में देखिए, एंगल POQ इक्वल टू एंगल RO1S, ये आपको प्रूफ करना है। ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहते हैं, देखिए कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए। पहला क्या है, ज्वाइन OP एंड OQ, ज्वाइन OP OQ O1R O1R and O1S।
इसको भी आपने ज्वाइन कराया है और इसको भी ज्वाइन कराया और ये भी। अब ध्यान से देख लीजिए, ये तो गिवन है कि PQ इज इक्वल टू RS और कांग्रुएंट सर्किल है जिनका रेडियस सेम होगा। सेम रेडियस है इसका मतलब OP और OQ, OP एंड OR ये इक्वल होगा। इधर OQ और OS O1S इक्वल होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, साइड 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 दोनों कांग्रुएंट हो जाएंगे। और जब दोनों कांग्रुएंट हो गए तो ये और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ कर दीजिए। बहुत सिंपल है, लेकिन थ्योरम के रूप में आपको याद रहना चाहिए क्योंकि इसका यूज आगे आपको करना है। आप लोगों में सबसे बड़ी कमी यही है कि आप लोग इसको स्टेटमेंट्स को याद नहीं रखते हैं। स्टेटमेंट्स को याद रखिए, प्रूफ तो सिंपल है। ठीक है ना, तो देखिए ट्रायंगल POQ फ्रॉम ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल RO1S। देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे, PQ इज इक्वल टू RS, PQ इज इक्वल टू RS ये गिवन है। ठीक है, और दूसरा क्या है, OP इज इक्वल टू O1R, OP इज इक्वल टू O1R और OQ इज इक्वल टू O1S। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, ट्रायंगल POQ is congruent to triangle RO1S by SSS। ठीक है, और जब दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए तो आप यहीं पे लिख दीजिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं। देखिए कि एंगल POQ is equal to एंगल RO1S by CPCT, और यही आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये पहला थ्योरम हो गया। इसी का कन्वर्स पार्ट सोचिए कि अगर एंगल इक्वल सबटेंड्स कर रहा है तो कॉर्ड इक्वल होगा। अब आपको ये दिखाना है कि एंगल इक्वल सबटेंड्स हो रहे हैं तो कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक, इसका कन्वर्स पार्ट है। तो देखिए उसके लिए फिर से शुरू करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, प्रूव दैट if chords of congruent circle subtends equal angle at their center, subtend equal angle at their center, then the chords are equal. अब आपको प्रूव करना है कि PQ इज इक्वल टू RS इक्वल है। ठीक है ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए गिवन क्या है,
गिवन फिगर दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। गिवन में क्या है, सर्किल COR एंड COR, ठीक है। रेडियस क्योंकि कॉम्पोनेंट दोनों में सेम होगा, ठीक। और क्या गिवन है, एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS, ये दोनों गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, इसमें देखिए टू प्रूव में क्या होगा कि कॉर्ड PQ इज इक्वल टू RS, ठीक है। कॉर्ड PQ इज इक्वल टू RS, कंस्ट्रक्शन वही चीज है। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइन OP एंड OQ, और क्या है O1R एंड O1S। अब प्रूफ में देख लीजिए, प्रूफ में क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है तो सर्किल के दोनों के क्या होंगे, रेडियस सेम होंगे, तो OP और O1R, OQ और O1S ये दोनों इक्वल होंगे, और ये एंगल इक्वल गिवन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों के कार्ड्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से आप इसको लिख लीजिए, बहुत आसान चीजें हैं सब, कि ट्रायंगल फ्रॉम ट्रायंगल POQ एंड ट्रायंगल ROS, ट्रायंगल ROS क्या हो जाएगा, RO1S, ठीक है। अब इससे देखिए आप दिखाएंगे कि OP इज इक्वल टू O1R, OQ इज इक्वल टू O1S, और क्या है, एंगल POQ इक्वल टू एंगल RONS, ये गिवन है। और यहां क्या रीजन देंगे, यहां रीजन देंगे रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल, ठीक है। ये दोनों के एक हो गए, तो क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल कहीं लिख देना है, देख लीजिएगा, ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ congruent to triangle RO1S by SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दोनों से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब इससे आप क्या कह सकते हैं कि कॉर्ड PQ इज इक्वल टू RS बाई CT, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ट्रू फॉल्स है वो कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। थर्ड वाला और फोर्थ वाला देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। फोर्थ वाला आर्क पर बेस्ड है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ, और क्वेश्चन नंबर 4 में इफ आर्स ए एक्स बी एंड सी वाई डी ऑफ अ सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी इस कार्ड, ठीक है ना। तो कार्ड में क्या, दोनों के कार्ड में क्या रिलेशन है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, ये टेस्ट स्केल 2 का है, सब ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इफ आर्स ए एक्स बी, इफ आर ए एक्स बी if arc AXB and CYD and CYD, if arc AXB and CYD of a congruent circle of a circle are congruent of a circle are congruent find the ratio of AB and CD. Find the ratio of AB and CD, ठीक है। ये थ्योरम हम करा चुके हैं आप लोगों को याद है कि नहीं, ध्यान से देखिए। ये सर्किल है, ठीक है, ये है आर्क ए बी, ये एक्स हो जाएगा तो आर्क ए एक्स बी, और इधर से ये है आर्क कार्ड सी डी है, और ये सी वाई डी, ठीक है, सी वाई डी आर्क है। अब आपको ये दिखाना है कि ये सर्किल का जो है ये आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। और क्या कहते हैं, आपको ये दिखाना है कि इनके और इनके बीच का रेशियो क्या होगा। अगर आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनका मतलब क्या है, देखिए आर्क कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है कि आंसर में देखिए आर्क AXB congruent to arc CYD. Arc AXB is congruent to CYD. आपको यह हमने बताया है कि जब आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनका डिग्री मेजर क्या होगा, इक्वल होगा। डिग्री मेजर तो क्या होगा, आर्क मेजर ऑफ आर्क AB congruent to measure of arc CD, और मेजर ऑफ आर्क इक्वल है, इसका मतलब कि मेजर डिग्री मेजर इक्वल है, इसका मतलब सेंटर पे यहां से जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है ना, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम O ले लें तो एंगल COD इक्वल टू एंगल AOB, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। डिग्री मेजर कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों के आर्क कॉन्ग्रुएंट है तो उनका जो क्या कहते हैं डिग्री मेजर है वो इक्वल हो जाएगा। अब प्रूफ करने के लिए आप दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल AOB, दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट है, एक ही सर्कल में है तो ये दोनों के रेडियस सेम होंगे। तो क्या लिख देंगे, AO इज इक्वल टू CO, AO इज इक्वल टू CO,
और दूसरा क्या हो जाएगा, DO इज इक्वल टू BO, BO इज इक्वल टू DO। और ये अभी आपने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल, रेडियस ऑफ द सर्किल। और एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD, ये क्या है, प्रूव्ड है। ओके, तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल COD, ट्रायंगल AOB कांग्रुएंट टू ट्रायंगल AOB बाई SAS, ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हो गए। तो कार्ड क्या हो जाएगा, कार्ड AB और CD इक्वल हो जाएंगे। AB और CD इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB अपॉन CD इक्वल टू 1/1। तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये थ्योरम हम आर का, कांग्रुएंट आर का थ्योरम करा चुके हैं शुरू में ही, या आपकी इस बुक में नहीं था, हमने आपको दूसरी बुक से करवाया था। ओके, अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड टेस्ट स्किल 3 करेंगे। ओके, थैंक यू।